मदीना, अपना ख्याल रखना बेटी। अम्मी जान, पापा जान। क्या तुम उदास हो रही हो बेटी? नहीं तो। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, 1 महीने में वापस आ जाएंगे। देखो तुम्हारी चची है यहाँ, चचा है तुम्हारे, इन्हें परेशान मत करना। हम वापस आएंगे तुम्हें लेने बेटी। मदीना मेरी बेटी, जी बाबा। मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं ना बाबा? हाँ बिल्कुल बेटा, अगली दफा जब तुम्हारी छुट्टियाँ होंगी तो तुम हमारे साथ चलोगी। तो आप नबी पाक के रोजे पर भी जाएंगे? बिल्कुल, हम वहाँ इसीलिए जा रहे हैं। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएं तो रसूल अल्लाह की बारगाह में मेरा सलाम पेश कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। बेटी मेरी जान, आओ मेरे साथ। बेटी मैं चाहती हूँ कि तुम इन गुलाबों का ख्याल रखना। ये फूल तुम्हें किस चीज़ की याद दिलाते हैं? मदीने की। मदीने में क्या है? रोज़ाए रसूल अल्लाह है। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छे। क्या हम दोनों नात पढ़े मिलकर? Gül kokusu alamadım, ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralı. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralı. चलो ये क्या करने गए हैं? मुझे नहीं पता, तुम्हारा भाई बाद में बात नहीं करते पता? हैं। भाई भाभी, मेरी बेटी आपके पास अमानत है। आप फिक्र मत करें, हम अच्छी तरह से इसका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। शुक्रिया। अलविदा भाई, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज बेटी। अल्लाह हाफिज। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अम्मी जान, अपना ख्याल रखना बेटी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहाँ क्या देख रही हो? तुम्हें यहाँ आराम के लिए नहीं लेकर आए, काम के लिए लेकर आए हैं। जल्दी से काम करो, चलो आओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, क्या कर रही हो? जल्दी चलो, जिद क्यों कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ड्रामे करना बंद करो। अम्मी जान, पापा जान। मैं क्या करूं? जाऊं और जाकर उन्हें लेकर आऊं? अम्मी, बाबा, अम्मी जान। एक दिन नहीं हुआ इसे अपने माँ बाप की याद आ रही है। अम्मी, क्या हुआ है इससे? कुछ नहीं। तो ये रो क्यों रही है? मुझे कैसे पता होगा? ये गिर गई थी और इसने रोना शुरू कर दिया। ये लड़की पागल हो गई है। मदीना, बेटी, मदीना। क्या हुआ? तुम इसे अपनी बेटी समझो। तुम क्या कह रहे हो? ये मैं इसे अपनी बेटी समझूं? सुनो, एक हादसा हो गया मदीना मुनव्वरे के रास्ते पर। मेरे भाई भी उसमें शामिल थे। दोनों मर गए। क्या? ये बच्ची अब यतीम हो गई।
ये लड़की मुसीबत बन गई है। वो एक छोटे से फूल के सामने रो रही है। खुदा मेरी मदद करे। उफ, घर के वैसे ही बहुत काम है, ये मेरा वक्त जाया कर रही है। अंदर आओ, जल्दी से अंदर आओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? देखो तो कितनी ढीठ है ये। अब बहुत हो गया, मैं उसे और नहीं सह सकती। क्या अब मैं दूसरों के बच्चों को पालूं? कोई हल ढूंढना होगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है। क्यों, क्या हुआ? थोड़ा सब्र रखो। उसकी अम्मी और बाबा को 2 महीने तो हुए दुनिया से गए हुए। ये मेरा मसला नहीं है। मेरे माँ बाप भी तो मर गए थे। कब तक रोती रहेगी? वो चुप ही नहीं होगी। वो अब हमारे लिए एक बोझ बन गई है। तुम्हें अल्लाह की तरफ से अजर मिलेगा। वो यतीम है। नहीं चाहिए, सुकून चाहिए मुझे। उस लड़की को ले जाओ, मैं उसे घर में नहीं रख सकती। कहाँ ले जाऊंगा मैं? उसका हमारे अलावा कोई नहीं है। ले जाओ। मदीना, मदीना। बात सुनो, तुम कौन हो बेटी? क्या कर रही हो यहाँ? या मेरे अल्लाह, ये लड़की यहाँ पे कहां से आई? क्या तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? क्या तुम सुन सकती हो? तुम अकेली क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बेटी? रुको, भागो मत। लड़की, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों भाग रही हो बेटी? मैं थक गया हूं और नहीं भाग सकता। क्या तुम खो गई हो बेटी? आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम्हारे वालिदैन के पास ले चलता हूं। ये कौन सी जगह है और तुम यहां क्यों आई हो?
अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी बच्ची आपके घर के अंदर आई है, उसी के पीछे आया हूं। क्या आप चाहते हैं उसकी हिफाजत करूं? बताइए कौन है वो लड़की और वो अब कहां है? अहमद साहब, क्या हुआ है? मैंने एक बाबरकत ख्वाब देखा है। एक छोटी बच्ची को मेरी तरफ भेजा है। Ben Resul'den çok memnunum, o da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle ya Rab, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a, doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? खतीजा, क्या तुम बच्चों के लिए कुछ लाओगी नहीं? बिल्कुल एहतमाम किया है। आ जाओ बच्चों। आ जाओ मेरे बच्चों, अंदर आ जाओ। ये मक्के के खजूर हैं, ये लो खा लो। ये लो, तुम भी लो, मज़े से खाओ। तुमने क्यों नहीं लिया? ये लो खाओ। Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? ये लो बच्चों, ये तुम्हारे लिए हैं। इसमें खाना काबा की तस्वीरें हैं और इस वाले में रोज़ाए रसूल की तस्वीरें हैं। देखो, खुश रहो प्यारे बच्चों, खुश रहो। ऐ अल्लाह, मुझे नबी पाक का दीदार नसीब फरमा और मेरी मदद करके मैं मदीने की ज़ियारत कर सकूं। मेरी चाहत है कि मैं उन रास्तों पर चलूं जिन पर तेरे महबूब के कदम पड़े या रब। मैं रोज़ाए रसूल के सामने कुरान पढ़ना चाहता हूं। चलो शाबाश। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। शुक्रिया अहमद अंकल। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, अपने खुदा वालिदैन को हाफिज। मेरा सलाम देना और जब चाहो आ जाना। इन बच्चों ने हमारे घर में खुशियां भर दी हैं। बहुत तमीज़दार बच्चे हैं। बिल्कुल। काश कि अल्लाह हमें भी औलाद देता, हमारे घर में भी रौनक होती। मेरी प्यारी खतीजा, मेरी अजीज बीवी, हम शिकायत नहीं कर सकते। ये अल्लाह की मर्जी है कि उसने औलाद नहीं दी। हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, यही हमारा मुकद्दर है। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, उदास मत हो। तुम्हें पता है खतीजा कि मुझे मक्का की, मदीने की बहुत याद आ रही है। हम 2 महीने पहले ही गए थे, मगर
ऐसा लगता है जैसे सालों बीत गए। हाँ बिल्कुल। मुझे रोजे की याद आ रही है और काबे की भी। अल्लाह हमें एक बार फिर जियारत की तौफीक दे। मदीना बहुत खूबसूरत है, अल्लाह करे कि हम वापस जाएं। मैं दुकान जाकर वापस आता हूँ खतीजा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सईद। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कोई कस्टमर तो नहीं आया था? नहीं, कोई नहीं आया। आप कहाँ चले गए थे अहमद अंकल? आपकी बहुत कमी महसूस हुई। हाँ, कोई पूछ रहा था आपका। कौन? जावेद साहब, जो टेप बेचते हैं। ठीक है। क्या बात है, आप तो पहले बहुत खुश मिजाज रहते थे। डांस और म्यूजिक पसंद था, आपकी दोस्ती लाजवाब थी। अली बस करो, ये सब पुरानी बात है। अरे मेरा कोई ऐसा मतलब तो नहीं था। अगर मैं आपकी जगह होता तो किताबें बेचना छोड़ देता, क्योंकि अब इन किताबों को कौन पढ़ता है। अपना काम बदल लें, बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत पैसे होंगे आपके पास। मशवरा देने का शुक्रिया बेटा, लेकिन मैं इसी में खुश हूं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। शुक्रिया। मुझे ये वाला चाहिए। बिल्कुल। ये लो मेरी प्यारी बेटी, ये रहा जो तुमने मांगा था। आपका बहुत शुक्रिया। ये आपकी बेटी है? जी। ओ अच्छा, मुझे तो लगा कि आपकी कोई औलाद नहीं थी। तो फिर ये? मैंने इसे गोद लिया है। हम पिछले साल एडॉप्शन सेंटर गए थे, वहाँ से लिया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक बेटी चाहिए और उन्होंने मुझे एक बेटी दे दी। मुझे ये बहुत पसंद आई। अब मुझे औलाद की कमी महसूस नहीं होती। अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखे। अल्लाह इसे सलामत रखे। जब ये मुझे बाबा कहती है तो अच्छा लगता है। चलो आओ। देखो ये मैंने ले लिया, लेके दिखाओ ना। लो ये लो, लेके दिखाओ ना। अरे लो ना, तुम्हें ये चाहिए क्या? तो हमें पकड़ के दिखाओ। भागो, हमें पकड़ के दिखाओ, हमें पकड़ के दिखाओ। ये लो, लो ना, लेके दिखाओ ना। ये लो, छीनो मुझसे, छीनती क्यों नहीं तुम? ये लीजिए। बैठो खतीजा, बात करते हैं। आओ मेरे पास बैठो। खतीजा, तुम वो बीवी हो जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए चाहूंगा। हम 40 साल से साथ हैं। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसी बात हुई जो बुरी लगे। लेकिन अफसोस कि हमारे बच्चे नहीं हैं। जानता हूं कि ये बात तुम्हें उदास करती है। जाहिर है ये बात मुझे भी उदास करती है। तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें? अरे ये क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? इस उम्र में बच्चा गोद कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं, हम भी तो एक बच्चा चाहते हैं। जैसे सबके पास औलाद होती है, ये हमारी जिंदगी में खुशियां भर देगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बच्चे को स्कूल लेकर जाऊंगा, उसे पिकनिक पर लेकर जाऊंगा। अच्छा। मैं उसे दीन की तालीमात भी दूंगा। हाँ हाँ। फिर हम बच्चे के साथ मदीने की जियारत के लिए जाएंगे। सोचो अगर हमारा ये ख्वाब सच हो जाए तो? हम इसे सच कर सकते हैं खतीजा। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। हम बच्चा गोद लेंगे और इसलिए बिना वक्त जाया किए कल हम एडॉप्शन सेंटर जाएंगे। क्या? क्या तुम राजी हो?
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ हाँ। हम लड़की गोद लेंगे। ये उन सब बच्चों की लिस्ट है जो हमारे पास हैं। फाइल्स के साथ तस्वीरें भी हैं। जैसा कि आपने मुझसे कहा था कि लड़कियों की फाइल्स पहले रखनी है, तो मैंने रख दी। ये देखिए। पहले हम आप लोगों की निगरानी करेंगे, ये देखेंगे कि आप लोग लड़की के साथ किस तरह पेश आते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अडॉप्शन अप्रूव होगा या नहीं। जी ठीक है मैडम। आप लोग कब तक इसका फैसला कर लेंगे? रूल्स के मुताबिक देखें तो ये फैसला कोर्ट के फैसले के बाद होगा। चले देखते हैं, जल्दी खोलें इसे। हाँ, ये कितनी खूबसूरत है। हाँ, हाँ? देखें तो ये कितनी प्यारी लग रही है। ये बच्ची। ये लड़की मदीना है, गुंदुज शहर से आई है। फिलहाल ये सबसे ज्यादा खामोश और तमीजदार लड़की है। जब आप पूरे तरीके से पेपर वर्क मुकम्मल कर लेंगे तो आप लड़की को घर ले जा सकते हैं। चलो, प्रिंसिपल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मदीना, ये लो। हमने तुमसे मजाक किया था। चलो बेटी आ जाओ। आपको पता होना चाहिए, मदीना बहुत खामोश बच्ची है। जब से वो यहाँ आई है एक लफ्ज नहीं बोला उसने। क्या वो गूंगी है? नहीं, लेकिन वो बोलती नहीं। मुझे लगता है कि उसने किसी ट्रॉमा का सामना किया है। मुझे पता चला कि उसके माँ बाप कुछ वक्त पहले गुजर गए हैं। हमने उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट भी बुलाया था, लेकिन अफसोस वो अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आई। उसके अंकल ने उसे कुछ महीने पहले छोड़ा था। अब तक दोबारा हालचाल पूछने नहीं आए। अगर आप चाहें तो अपना फैसला बदल सकते हैं। नहीं, हमें यही बच्ची चाहिए। हाँ, हमें यही लड़की पसंद है। उसे बुलवाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ। ये है खूबसूरत मदीना। तुम हमें भूल नहीं जाना, ठीक है? आओ बैठो बेटी। प्रिंसिपल साहिबा आपका बहुत कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। देखो बेटी, मेरा नाम खतीजा है। तुम चाहो तो मुझे अम्मी कह सकती हो, या फिर चच्ची खतीजा। खतीजा दादी भी कह सकती हो, जो तुम्हें पसंद हो। तुम मुझे अहमद दादा कह सकती हो।
या चाचा अहमद कह सकती हो, चाहो तो बाबा कह सकती हो। देखो कितने इत्मीनान से। माशाल्लाह, तुम कितनी प्यारी हो, कितनी सलीकामंद है। हाँ बिल्कुल, मेरी प्यारी बेटी। अल्लाह सलामत रखे। इसका नाम भी बहुत प्यारा और मुबारक है, मदीना। खुशामदीद मदीना, देखो ये हमारा घर है, क्या तुम्हें पसंद आया? चलो आओ अंदर चलते हैं बेटी, आ जाओ। आओ बेटी, आओ अंदर आओ। खुश आमदीद। चलो अंदर आओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। बैठ जाओ, आराम से बैठो। लाओ अपना बैग मुझे दो। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम भूखी होगी है ना, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। हाय हाय। मदीना बेटी, क्या बात है मदीना, तुम्हें घर पसंद नहीं आया? अगर पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। क्या तुम यही चाहती हो? मेरी प्यारी बेटी। मदीना, चलो आओ, मैंने खाना लगा दिया है। चलो चलो आओ मेरे साथ। मदीना, तुम कुछ खाओगी बेटी? चलो सो जाते हैं बेटी, काफी देर हो गई है। शब बखैर बेटी। वो कुछ नहीं बोल रही। सब्र करो, थोड़ा वक्त लगता है। वो अभी आई है, आदत हो जाएगी। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। ऐसा लगा कि जैसे ये मेरी अपनी बेटी है। और मुझे भी। मुझे उम्मीद है कि हम इसे खुश रखेंगे। इंशाअल्लाह। चलो बेटी, नाश्ता करो। जब से यहाँ आई हो कुछ भी नहीं खाया। मैं अपनी बेटी के लिए गरम गरम दूध लाई हूँ। चलो पी लो बेटी। क्या तुम्हें दूध पसंद है बेटी? मैं तुम्हारे लिए मजेदार चॉकलेट सैंडविच भी बनाती हूँ। ये लो, शाबाश, खा लो इस। क्या करें हम? कैसे खुश करें इसको? नहीं मालूम। ये बच्ची बहुत प्यारी है, वरना मैं इसे वापस सेंटर ले जाता, लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ खींच गया है। मुझे भी वो बहुत पसंद है। खैर, मैं अभी स्टोर जा रहा हूँ खतीजा। अच्छा ठीक है। हाँ सुने अहमद, मैं तो कहती हूँ उसे अपने साथ ले जाएं। वो खुश हो जाएगी, दिल बहल जाएगा। अच्छा मशवरा है, थोड़ी वॉक भी कर लेंगे। क्या तुम स्लाइड लेना चाहती हो? नहीं लेना चाहती?
कोई बात नहीं, चलो बॉल खरीदते हैं। अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझे बताना। मुझे एक बॉल दे दो भाई। मदीना, मदीना। मदीना, मदीना बेटी, मदीना। तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी बेटी मदीना खुश हो जाए? सब्र ही कर सकते हैं। सही कहा। क्या कोई आवाज सुनी है आपने? नहीं। रोने की आवाज? नहीं तो। या अल्लाह। मदीना बेटी, कहाँ चली गई है? ये आवाज वहां से आ रही है। हाँ। तुम यहाँ पर हो? क्या मसला है इस बच्ची के साथ? वो बहुत बुरी हालत में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। थोड़ा सब्र रखते हैं, वो एक दिन जरूर बोलेगी, और जब वो बोलेगी हम उसकी मदद जरूर करेंगे। इंशाल्लाह। Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kara açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım.
bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. मदीना कहाँ है? वो अंदर अकेली बैठी है। बुलाओ उसे। मदीना बेटी, जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा खाने पे इंतजार कर रहे हैं। जब से वो आई है घर में खुशियां आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी अम्मी है और ये बाबा। वो मदीना गए थे रोज़े रसूल की हाजिरी के लिए, मुझे छोड़कर। फिर वो वापस नहीं आए, वो मदीना भी नहीं पहुंच सके। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने वादा किया था अगली दफा अपने साथ ले जाएंगे। मतलब वो मदीने नहीं पहुंच सके। मुझे माफ कर देना बेटा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बेटी मदीना, वो मर चुके हैं। हम सब ने मरना है बेटी, इस दुनिया में हमेशा कोई भी नहीं जीता। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें देख रहे होंगे मेरी बेटी, वो चाहते हैं कि तुम खुश रहो। अगर वो तुम्हें रोता देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। अपने आंसू पोंछो मेरी बच्ची। मुझे बताओ मेरी बेटी, क्या तुम मदीना मुनव्वरा जाना चाहती हो? तुम रोज़े रसूल और अपने वालिदैन की कब्र पर भी जाना चाहती हो, ऐसे ही है ना मेरी बेटी? तो ठीक है, तुम्हारी दादी, तुम और मैं, हम सब जब तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी तब हम उम्रे पर चलेंगे और फिर हम रोज़े रसूल की ज़ियारत भी करेंगे। ठीक है ना बेटी? दादा जान। लेकिन तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है? जी ठीक है। दादा जान, मैं आ गई। आओ मेरी प्यारी बेटी, आओ दिखाओ। मेरा रिजल्ट आया है, मैंने क्लास में टॉप किया है। शाबाश मेरी बेटी, तुम बहुत ज़हीन हो। मेरी पोती बहुत अच्छे ग्रेड से पास हुई है इम्तिहान में। आप मुझे मदीना लेकर जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल बेटी, तुम्हारा नाम मदीना है और तुम मदीने जरूर जाओगी। तुम मेरे साथ रोज़े रसूल की ज़ियारत करोगी। मैंने टिकट्स बुक करवा दिए हैं। मेरे वालिदैन वहाँ नहीं जा सके, उम्मीद करती हूँ कि मैं जा सकूँ। जाकर अपनी दादी को रिजल्ट दिखाओ ताकि जाने की तैयारी शुरू करें। ठीक है दादा जान। जाओ। क्या तुम इस लड़की को मदीना लेकर जाओगे? हाँ। ओ, तुम पागल हो गए हो क्या? वो एक छोटी बच्ची है, उसे मक्का मदीने के बारे में क्या पता? वो तुमसे ज्यादा जानती है। वो तो तुम्हारी बेटी नहीं है, फिर तुम उस पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? वो मेरी बेटी ही है। क्या आपके पास खालिद अर्तुगरुल की किताब है? बिल्कुल, वहाँ अंदर रखी है। ठीक है। क्या बात है। ओहो, अहमद अंकल, आपके स्टोर में इतनी बड़ी तब्दीली, अब खवातीन भी आ रही हैं। ऐसा क्या किया, बताएंगे नहीं? अपनी जबान संभालो, क्या बेइज्जत होने का शौक हो रहा है? ठीक है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पूछ रहा हूँ क्या हो गया? मेरे स्टोर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हाँ, क्या आपको मिल गई?
तुम कितनी प्यारी लग रही हो। हम कब तक जाएंगे दादा जान? अगले महीने। जबरदस्त। कितनी खुश है जब से इसे पता चला है मदीने जाने वाले हैं। हाँ, इसकी खुशी दीदनी है। क्योंकि वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है। हम वहां जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह, और इसके वालिदैन की कब्र पर भी जाएंगे। उनकी तरफ से भी हम रोज़े रसूल पर हाजिरी देंगे। हम मदीना को मदीना लेकर जाएंगे, जैसे उसके वालिदैन ने उससे वादा किया था, बिल्कुल वैसे ही। इंशाअल्लाह। अम्मी जान, बाबा जान, मैं आ रही हूँ। मेरा इंतजार करना। मैं मदीने आ रही हूँ। अम्मी, मैं वहाँ आकर रोज़े रसूल की ज़ियारत करना चाहती हूँ। बाबा जान, मैं आपकी बात नहीं भूली। मुझे आपकी बात अब तक याद है। ये फूल तुम्हें किस चीज की याद दिलाते हैं? मदीने की। मदीने में क्या है? रोज़े रसूल अल्लाह है। वादा करती हूँ मैं रोज़े रसूल जरूर जाऊंगी, ताकि उन तक आपका सलाम पहुँचा सकूं। अम्मी। मदीना, मदीना, अहमद, इसे क्या हो गया है? मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। जल्दी। मदीना बेटी। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। लेटो, चलो, चलो, जल्दी, जल्दी चलो। चलो, चलो, चलो। मेरी प्यारी बेटी। इसके वालिद को बुलाओ। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, आइए आइए। उफ मेरे खुदा। हाय मेरी वो अब कैसी है डॉक्टर साहब? जनाब, आपको ये दवाइयाँ फौरन लेनी होंगी। बदकिस्मती से हमें फौरन इसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन करना होगा? जी हाँ। आपका क्या रिश्ता है इससे? दादा दादी। हमें इसके टेस्ट से ये पता चला है कि इसे ब्रेन ट्यूमर है। इसे निकालना ही इसका वाहिद हल है, और कोई गारंटी नहीं कि ये ऑपरेशन के बाद रिकवर कर पाएगी या नहीं, और फिर ये कैंसर में भी बदल सकता है। लेकिन फिर भी कुछ चांसेस हैं रिकवर करने के। असल तस्वीर ऑपरेशन के बाद ही सामने आएगी। कामयाबी के कितने चांसेस हैं डॉक्टर साहब? हम कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। क्या हमें ऑपरेशन की इजाज़त है? एक और बात है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। शायद आप इस ऑपरेशन को अफोर्ड ना कर सकें, इसलिए सोचिए इस बारे में। क्या आप ऑपरेशन के खर्चात उठा सकते हैं? बताइएगा मुझे। मेरी पोती को बचाने के लिए जो ज़रूरी है वो करें डॉक्टर साहब। हम सारे खर्चात उठाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो फिर हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। क्या हम मदीना को देख सकते हैं? बिल्कुल, जाइए।
जान, मदीना बेटी, कितनी बीमार लग रही मेरी है प्यारी ये गुड़िया मदीना। प्यारी बेटी। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? मदीना, मेरी प्यारी गुड़िया, क्या तुम हमें सुन रही हो? इंशाल्लाह ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। मुझे नहीं पता क्यों मुझे बहुत परेशानी हो रही है। परेशान तो मैं भी हूं। ये बच्ची हमारी जिंदगी में खुशियां लाई है। वो कितना खुश थी ये जान के कि हम मदीने जाएंगे। अल्लाह हमारी बेटी की हिफाजत करे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरे रब। क्या हुआ डॉक्टर साहब? परेशानी की बात नहीं, ऑपरेशन कामयाब हुआ है। अब इंतजार करना होगा। हम उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, तभी कुछ बता सकते हैं। बस आप उसके लिए दुआ करें। कैसी है अब ये? आमीन। सो रही है। दवाइयां बहुत महंगी हैं। कोई बात नहीं, बस मेरी बेटी सेहतयाब हो जाए। इसका चेहरा जर्द हो गया। क्या हम मक्का मदीना नहीं जा रहे? फिलहाल मजबूरी है। मैंने ट्रिप कैंसिल कर दिया है। हम नहीं जा रहे। मेरे पास जितने पैसे हैं इसके इलाज में खर्च करूंगा। पिछले 1 हफ्ते से हम हॉस्पिटल में हैं। मजीद कितना रहना होगा यहाँ? हॉस्पिटल बहुत महंगा है और दवाइयाँ भी। कैसे इलाज करवाएंगे? पैसे भी खत्म हो रहे हैं। अल्लाह बादशाह है, कोई हल निकल आएगा। मैं दोबारा मदीने जाना चाहती थी। पिछली दफा तुम रोजे की जियारत नहीं कर सके थे। क्या ना जाने की वजह से उदास हो? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजारों तरीके हैं इबादत करने के और सबसे बेहतरीन इबादत है कि किसी के दिल में दाखिल हो जाओ। जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो इसकी सेहत है, इसकी मासूमियत है, इसका मुस्कुराना है और इसकी खुशी है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। दादा जान, बेटी, दादी जान, मेरी गुड़िया। क्या मैं अपने वालिदैन की तरह मदीने जाने के काबिल हूँ? बस तुम जल्दी से सेहतयाब हो जाओ, हम जरूर जाएंगे। आप दोनों जाएं। मेरी वजह से यहाँ नहीं रुके। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ जाकर मेरे वालिदैन की कब्र पर फातिहा पढ़ें और रसूल पाक के रोज़े पर जाकर मेरा सलाम कहिएगा। मेरी जान, मेरा दिल रो रहा है। तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम भी साथ जाओगी। अगर हम इस साल ना जा सके तो हम अगले साल चले जाएंगे। क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि लेकर जाऊंगा? तुमने अपना वादा पूरा किया, बेहतरीन ग्रेड लेकर आई। अब मेरी बारी है वादा पूरा करने की। कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं जा सकी तो आप दोनों मेरी तरफ से चले जाएं। बेटी, मदीना, जल्दी आइए। एक काम करो, मुझे ये वाली किताब दे दो। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बच्ची की तबीयत अब कैसी है अहमद अंकल? क्या अब वो ठीक है? इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। आप स्टोर की फिक्र बिल्कुल मत करें, मैं इसका ख्याल रखूंगा। शुक्रिया बेटे।
मैंने स्टोर बेचने का फैसला किया है। ये क्या, आप स्टोर बेच देंगे? ये चौंका देने वाली बात है, लेकिन मुझे हॉस्पिटल के बिल अदा करने हैं जो बहुत ज्यादा है। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे उसका इलाज करवाना है, चाहे मुझे स्टोर ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। तो फिर आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अल्लाह मालिक है। कैसे हैं आप अमजद अंकल? बच्ची की तबीयत कैसी है आप? वो अपना स्टोर बेच रहे हैं। क्या आप इसे बेच रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? हॉस्पिटल के बिल देने हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है इतना खर्चा करने की? वो आपकी बेटी नहीं है। एडॉप्शन सेंटर को पैसे देने दें, उन्होंने आपको एक बीमार बच्ची दी है, उनसे कहें। अली चुप हो जाओ। सुना तुमने सईद? मुझे तो लगता है कि ये पागल हो गए हैं। कहाँ रास्ते में चल रहे हो? साइड में हटो। अहमद भाई, कैसा अजीब इत्तेफाक है। अहमद भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कैसे हैं आप अहमद भाई? शुक्र है अल्लाह का। चले आए मेरे साथ, गाड़ी में बात करते हैं। अभी नहीं, बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अरे अहमद भाई, चले आए ना, पुरानी बातें करते हैं। अब भूल गए क्या? इंसान अपने दोस्तों को भूलता है क्या? क्या अब आपको मेरी कोई परवाह नहीं है अहमद भाई? कितनी टेप्स आपने रिकॉर्ड की और कितनी मैंने आपके लिए की। आपने लोगों को खुशी दी और उन्होंने प्यार किया। सुनो, ये मेरा कार्ड है, जब चाहो मिलने आ जाना, बैठ के पुरानी बातें करेंगे। भूल मत जाना, आना जरूर, इंतजार करूंगा। शायद तुम फिर से गाना शुरू कर दो। चलो चलता हूँ, खुदा हाफिज। चलो बेटी जल्दी खाओ, शाबाश। दादा जान कहाँ है? दादी जान, वो रास्ते में है। हमें यहाँ से छुट्टी कब मिलेगी दादी जान? जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं ठीक हूँ, मुझे घर ले चले। ओह, अल्लाह तुम्हें सेहत दे बेटी। दादी जान, आप मेरी वजह से उम्रे पर नहीं जा सकी। हम तुम्हारे बगैर कैसे जाते मेरी जान? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अगले साल साथ चलेंगे। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बिल्कुल। मैं ठीक नहीं हुई तो? तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, अपनी दादी की आंख का तारा। दादा जान। खुश आमदीद। आप मुझे नाच सुनाए दादा जान। जब हम घर जाएंगे तब सुनाऊंगा। तो हम कब जाएंगे घर? अहमद अंकल। अरे सईद बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अहमद अंकल, आप बताइए आप कैसे हैं? सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं एग्जाम में पास भी हो गया। शुक्र है अल्लाह का। क्या मदीना अब भी हॉस्पिटल में है? हाँ बेटा। वो अब कैसी है? जल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह इस प्यारी सी बच्ची को जल्द शिफा दे। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, आप बिल्कुल सो नहीं रही हैं, जबकि ये आपकी अपनी बेटी भी नहीं। आप बहुत नेक इंसान हैं। लेकिन मैं इसे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं इसे। काश इसकी जगह मैं बीमार हो जाती। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी की उम्मीद है। अल्लाह इसे शिफा दे। आमीन। मिस्टर अहमद, आइए, मुझे आपसे बात करनी। आइए बैठिए। मुझे आपको कुछ बताना है। आप 1 महीने से हॉस्पिटल में हैं और ये काफी महंगा इलाज है।
पता चला है कि आपने दुकान बेच दी। आप जैसे अजीम लोग बहुत कम मिलते हैं। आपने एक बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। वो आपकी बेटी भी नहीं है। वो मेरे लिए बेटियों से बढ़कर है। हो सकता है हमें मदीना को मजीद हॉस्पिटल में रखना पड़े 1 महीना और। मतलब ये, अगर आप चाहें तो इसे घर ले जा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि यह मदीना के लिए बेहतर है कि वो घर जाए और वक्त पर दवाइयाँ ले। मैं उसे घर आकर चेक करता रहूँगा। मुझे आप खुलकर बताइए डॉक्टर साहब। अहमद साहब, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे कर लिया, अब कोई उम्मीद नहीं। आप चाहें तो दूसरा ऑपरेशन कर लें। मुमकिन नहीं है, हम नहीं कर सकते। वो बहुत छोटी है, उसका जिस्म इस काबिल नहीं है। उसे घर ले जाइए, आखिरी दिनों में अच्छा महसूस कराएं। उसके आखिरी दिन है। वो 1 महीना या 2 महीने जी सकेगी। अल्लाह आपको सब्र दे। बस 2 महीने। अगर वो अपनी दवाइयाँ वक्त पर खाती रही तो शायद 4 महीने जी सके, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, हत्ता के दर्द और सूजन कम करने की भी। मैं उससे मदीना ले जाना चाहता हूँ ताकि वो अपने माँ बाप की कब्र पर जा सके, और उसकी ख्वाहिश भी है कि वो रोज़े रसूल की ज़ियारत कर सके। आप एक मिसाली इंसान हैं अहमद साहब। आपने अपनी तरफ से हर कोशिश की है। अब आपको चाहिए कि उसे खुश रखें। हो सके तो उसे मदीना की ज़ियारत के लिए ले जाएं। प्यारी गुड़िया, आज हम तुम्हें घर ले जाएंगे। तुम तैयार हो? लेकिन क्यों अहमद? ये देखो, हम अपने घर आ गए। दादाजान मुझे नीचे उतारे, मैं चलना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है बेटा, आराम से। मदीना, मुझे हमारा घर बहुत याद आ रहा था। आराम से बेटी। मैं खुद से चलना चाहती हूँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम बच्ची के सामने मत रो। मैं क्या करूं अहमद, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मैं आप दोनों को बहुत याद करती हूँ। प्यारी अम्मी जान, प्यारे पापा जान। गुड़िया को कमरा पसंद आया?
इस साल हम आपको मदीने नहीं ले जा सके, लेकिन मदीने की तस्वीर आपके कमरे में लगा दी है। आपका बहुत शुक्रिया। ये देखो गुलाब तुम्हारे लिए। ये फूल तुम्हें किस चीज की याद दिलाते हैं? मदीने की। मदीने में क्या है? रोज़ा रसूल अल्लाह है। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छी। क्या हम दोनों नात पढ़े मिलकर? आपने मुझसे वादा किया था क्या? कि आप मुझे नात सुनाएंगे। Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kara, açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. अम्मी जान, बाबा जान, आप कैसे हैं अम्मी जान? क्या पैगंबर ने मुझे बुलाया है? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बताइए ना अम्मी जान, क्या नबी पाक ने मुझे बुलाया है? अम्मी जान, हुजूर के पास दो लोग खड़े हैं, वो दादा और दादी हैं। अहमद दादा और खदीजा दादी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं अम्मी। मुझे भी उनसे प्यार है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। या अल्लाह, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं नबी के शहर मदीना मुनव्वरा जाना चाहती हूँ। मैं रसूल अल्लाह के रोज़े की ज़ियारत करना चाहती हूँ। मेरी दुआ कबूल करके मुझे जल्द मदीने बुला ले। आमीन।
याद आ रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक हो के मैं भी स्कूल जाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, कितना खूबसूरत कबूतर है। खुश आमदीद। तुम्हें भूख लगी है क्या? मैं तुम्हारे लिए दाना लाती हूँ। दादी जान, मुझे कबूतर को दाना देना है। ला रही हूँ मैं बेटी। अरे ये क्या है? इसे मैं अपने पास रखूंगी। मैं आ गई, ये लो कबूतर के लिए। देखिए दादी जान, ये सफेद है और इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है ना? देखिए कबूतर, ये क्या लाया है। मैं तुम्हें दाना डालती रहूंगी। लो खाओ। आओ मेरे पास। क्या तुम मुझसे डर रहे हो? अच्छा ठीक है, हम चले जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब को जो दवाइयाँ चाहिए इन्हें ला कर दो। ठीक है। आप बैठिए ना। वो बच्ची कैसी है? उसकी तबीयत ठीक हुई? हाँ, बेहतर है। क्या दवाइयाँ अब भी उतनी ही महंगी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुश्किल से मिलती है, इसीलिए महंगी है। अच्छा ठीक है, ले आए। ये लें दवाइयाँ। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन क्या इसके पैसे कल दे दूं? ठीक है, कोई बात नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाय मेरी बच्ची, परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अरे कहाँ रह गए थे आप? बच्ची को कितना दर्द हो रहा है? मैं नर्स को बुलाकर लाता हूं, तुम इसे इंजेक्शन लगाओ। हाय मेरी जान, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर। बहुत दर्द हो रहा है। हाय मेरी बच्ची, बस थोड़ा सा बर्दाश्त करो, बस थोड़ा सा, सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो बेटी। चलो शाबाश। चलो बेटा, बस हो गया, बस। अल्लाह राजी हो आपसे। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है। अगर हमारी बेटी मर गई तो हम क्या करेंगे? ऐसा मत कहें। हकीकत यही है खदीजा, डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई। उम्मीद बाकी है। अल्लाह ने चाहा तो, मगर तुम जानती हो कि क्या होगा। मुझे इस बच्ची से बहुत लगाव हो गया है। मुझे भी। ये बच्ची के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। बहुत छोटी है, वो भी ये जानती है। उसका दिल इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। हाँ यकीनन। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, दवाइयां कहां से आएंगी? हम क्या करेंगे? हमें पैसों की जरूरत है। हम कैसे इंतजाम करेंगे? कुछ करता हूं मैं, रास्ता निकालता हूं। नहीं मेरे भाई, जैसा कि मैंने कहा, मैं ये काम छोड़ दूंगा। मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, कोई गुलूकार भी ढंग का नहीं मिल रहा, इसलिए अब बस हो गई। ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे रेस्टोरेंट में? कोई बेहतरी नहीं आ रही है, नुकसान ही हो रहा है। तुम्हें अब वहां कुछ नया करने की जरूरत है महमूद। दिमाग चलाओ अपना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अहमद भाई, आप आइए। खुश आमदीद, बैठिए ना यहाँ पे। खुश आमदीद। अच्छा हुआ जो आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। सरदार, क्या तुम जानते हो कि ये शख्स कौन है? नहीं जानते होगे। किसी जमाने में ये मशहूर सिंगर हुआ करते थे जब तुम छोटे थे। उस वक्त ये शख्स एक बहुत मशहूर स्टार था, मशहूर सिंगर्स में शुमार होता था। कॉन्सर्ट में जगह नहीं होती थी। इनके गाने अब भी मेरे जहन में हैं। ये एक लेजेंड है, लेजेंड। इनके गाने लाजवाब थे, लोग इनके गाने पे डांस करते थे। लेकिन फिर इन्होंने गाना गाना छोड़ दिया और हज पर चले गए। फिर दोबारा कभी नहीं गाया। गाना गाना अच्छी बात नहीं है ना? किसने कहा तुमसे? गाना गाने में क्या बुराई है? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। क्या आप अब भी गा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मैं भूल गया हूं? चलिए मैं चलता हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। जी। वो मुझे तुमसे मदद चाहिए। बताइए अहमद भाई। आखिर तुम आ गए। आप मुझे पैसे वापस कैसे करेंगे? जरूरत पड़ी तो घर बेच दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको कुछ बेचना नहीं पड़ेगा। मुझे भी यही उम्मीद है। बात क्या है? मेरी बेटी बीमार है। अच्छा अहमद भाई, आपने अपना टैलेंट जाया कर दिया। यह फैसला आपका अपना था। आप तो यहां कमाल कर रहे थे। मैं इस हालत में भी खुश हूं। मुझे पता है कि आप खुश हैं। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं आपके घर बेचने पर रजामंद नहीं हूं। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और मैं आपको अपना भाई समझता हूं, इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा। आप अच्छे इंसान हैं। आपने ही मुझे इस दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया। आपका एहसान चुकाना चाहता हूं। मेरे पास एक रेस्टोरेंट है। मेरे पास वहां गाने वाले तो हैं, लेकिन लोग पसंद नहीं कर रहे। क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? आप वहां गाना गाएंगे तो मुझे यकीन है कि लोगों का दिल जीत लेंगे। आप जितने पैसे चाहेंगे मैं दूंगा। क्या कहते हैं? मैं ऐसी जगह नहीं जाता जहां शराब मिलती हो। ये मत भूलना मैं हाजी हूं। मैं नहीं भूला, लेकिन हमारे यहां शराब नहीं दी जाती। फिक्र मत करें, आप बहुत पैसे कमाएंगे। रेस्टोरेंट भी अच्छा है, सच कह रहा हूं। ठीक है, फिर मुझे मसला नहीं है। तो फिर कल शाम आ जाए वहां। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। हेलो, कैसे हो? एक छोटा सा काम है। एक खबर फैलानी है आपने, और यह खबर मेरे रेस्टोरेंट के बारे में है। इससे आपको भी फायदा होगा। आपको तो ऐसी खबरें पसंद है। कल आप खुद भी आएं और अपने साथ साफियों को भी लाएं। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, उनके साथ आइएगा। तुम ठीक हो जाओगी बेटी, ठीक हो जाओगी। थोड़ा सब्र से काम लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी जान।
अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर। बच्ची का दर्द बढ़ता जा रहा है और इंजेक्शंस की जरूरत होगी। शब्बा खैर। शब्बा खैर, आपका बहुत शुक्रिया। हमें इंजेक्शंस की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे? क्या तुमने पैसों का इंतजाम किया? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम परेशान मत हो। सब कुछ तैयार है ना? जी हाँ सर। ठीक है, ये एक शानदार मौका है, मैं जरूर जीतूंगा। अरे वो आ गए, जल्दी से एक गिलास उठाओ। ठीक है जनाब। अब मैं अपने स्टार को खुशामदीद कहूंगा, एक नया नाम। ठीक है, सोच लिया मैंने, ओल्ड रॉक स्टार। अरे अहमद भाई, खुशामदीद, आइए ना, बैठिए प्लीज। आपके कपड़े तैयार हैं। तुमने कहा था यहां शराब नहीं होती। क्या कह रहे हो भाई? अरे बिल्कुल नहीं होती, हम पिछले 40 साल से दोस्त हैं। क्या मैं अपने दोस्त से झूठ बोलूंगा? मुझे बू आ रही है। हाँ, कल शादी की महफिल थी, फिर भी मैंने इजाजत नहीं दी। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अहमद भाई, मैं आपके लिए शोहरत के दरवाजे खोल रहा हूं। 30 साल के बाद मैं आपको आपके फैंस के पास ला रहा हूं। चले आए और तैयार हो जाएं। इसका मतलब कबूतर 25 मरतबा आया। तो ये सब कबूतर यहाँ लाया है? बिल्कुल, क्योंकि मैं उसको दाना डालती हूँ और वो मुझे ये सब ला कर देता है। वो मेरा कबूतर है। अब ये फिर आया है, रात को भी आता है। देखो अहमद, तुम क्या बन गए। तुम्हें फिर से स्टेज पर आना पड़ रहा है, सिर्फ मदीना के लिए। और अब तुम्हें अपनी बेटी के लिए ये करना पड़ रहा है। ख़वातीनो हज़रात, खुशामदीद। बस बस, थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गुजरे हुए जमाने की आवाज, जो एक बार फिर से हमें लुत्फ अंदोज करेगी। वो अपने शायकीन को याद करते हैं। और आज के बाद ये जगह हमारे सितारे की वापसी की शुरुआत बनेगी। जी हाँ, आप लोगों की पुरजोर तालियों में मैं दावत देता हूं यहाँ हमारे अहमद भाई को। आइए अहमद भाई, आइए, स्टेज आपका है। ठीक है। अभी ठीक हो जाएगा, जरा सब्र से काम लो बेटी, ठीक हो जाएगा अभी। हिम्मत करो बेटी, जल्दी ठीक हो जाएगा मेरी बेटी। मत रो मेरी बेटी, परेशान मत हो बस। Zahidem kurbanım olana, yine
laf duydum kırıldı kolum. Gelenden geçer yine bir laf ये कैसा गाना गा रहे हैं? दूसरा गाना गाएं, दूसरा गाना कोई और। खुशी वाले गाने बजाइए, खुशी वाले। वाह, अरे वाह, वाह 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 वाह, खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, वाह। कैमरास भी आ गए। बस बस करो मेरी बच्ची, अभी ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, बेटी बेटी मेरी जान, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जल्दी आओ, जल्दी। देखिए आप लोग थोड़ा दूर हो जाए, प्लीज थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। आपके गाने कमाल के हैं हाजी, तुम असली फनकार हो, शाबाश। भाई इस शानदार नाइट ने तो अहमद भाई, कर दिया। रुकिए एक मिनट। एंजॉय किया हम लोगों ने, बता नहीं सकते। ये ले आपकी पेमेंट। अब हम इस जगह में फिर से जान डाल देंगे। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, हम बहुत पैसे कमाएंगे। अब से आप फिर से बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। दुआ देंगे मुझे। ये रहा आपका हिस्सा। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। अरे देखो कमाल साहब आ गए, इनका इंटरव्यू करते हैं। आ जाओ जल्दी आओ। हटो, जाने दो मुझे। ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए अच्छा हो। हट जाओ मेरे कल पास। हमारा रेस्टोरेंट हर टीवी चैनल पर होगा। खबर फैलते ही एक भी टेबल खाली नहीं हो और हम अपने रेस्टोरेंट का नाम भी इसके नाम पे रखेंगे। लेकिन भाई इनके बारे में कुछ बताएं। पुराना दोस्त है और एक अच्छा सिंगर भी। मुझे उम्मीद है कि इसके फैंस हमारे रेस्टोरेंट जरूर आएंगे। रश लग जाएगा यहाँ, रश। ये हमारे मशहूर सिंगर हैं और हम अपने सिंगर पर फख्र करते हैं। और ये थी आज की खबरें। प्यारे नाज़रीन, बड़ा सितारा रेशमी अब्बास का मालिक, पुराने अच्छे दिनों का सितारा फिर से गाने की दुनिया में वापस आ गया है। वो गाना गाकर मशहूर हुआ, फिर गाना छोड़ दिया और हाजी बन गया। वो है अहमद रतान। 30 साल बाद अब वो फिर से स्टेज पर लौट आए और फिर से गाने का आगाज कर या मेरे अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे टीवी पर देखा, मैं यकीन है जो मेरे बारे में कहा जा रहा। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने दर्द से तड़प रही है, इसीलिए मैं मजबूर था। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ऐसी जगह पर जाकर ये सब करूंगा? मुझे बताओ, खुदा के लिए कुछ कहो ना।
हम पिछले 40 साल से साथ हैं। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो टीवी पे दिखाया जाता है उससे भी नहीं। मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी है और तुम्हारी आंखों में हमेशा मोहब्बत दिखी है। इनमें वफा और सच्चाई दिखती है। तुम सच्चे इंसान, मुझे तुम पे भरोसा है और हमारे रिश्ते पे भी। मदीना बेटी, मदीना 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 मेरी जान, ये तो नींद में भी दर्द से करवा रही है। हम क्या करेंगे? पैसे कहाँ से लाएंगे अहमद? हम घर बेच देंगे। रहम कर या अल्लाह, रहम कर मेरी बेटी पे। अस्सलाम वालेकुम। ओ, वालेकुम अस्सलाम। आइए। ओ हाजी उस्ताद, शर्म नहीं आती तुम्हें? अफसोस से लोग तुम्हें हाजी बुलाते हैं। कितनी शर्म की बात है, तुमने हाजियों का नाम खराब कर दिया है। हेलो, हाँ क्या चाहिए तुम्हें? अब भी तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? कुछ पैसे दो, कुछ करो। आजकल रिश्वत हर काम करा सकती है। मैं आपका फैन हूं, आप कमाल करते हैं और आपकी पार्टी में लड़कियां भी कमाल थी। क्या बात है। अहमद साहब, आप प्लीज बैठ जाएं। आप लोग इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको इनकी मजबूरी पता है? अरे मुझे इस फार्मेसी से कुछ नहीं लेना, मैं भी जा रहा हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी, जाने दे उन लोगों को। मैं आपके हालात अच्छी तरह समझती हूँ। जल्दी से अहमद अंकल की दवाइयाँ निकालो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अपना घर बेचकर दे दूंगा। जब घर बिक जाएगा। आप फिक्र मत करें, कोई बात नहीं। अरे तुम ये रोजाना क्यों करती हो बेटी? तुम क्या देख रही हो प्यारी गुड़िया? शाबाश। क्या देख रही हो? कौन है? वो कंकड़ कौन आ रहा है? हाँ, अरे ये आ गया। ये कंकड़ियाँ मदीना से हैं। कबूतर मदीने से ये मेरे लिए ला रहा है। तुमने सुना ये क्या कह रही है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बिल्कुल, ये उस घर से ला रहा है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने के रास्ते में रुके थे। नबी ने इन कंकरियों को छुआ था। जब मैं मर जाऊँ तो ये कंकरियाँ मेरी कब्र पर रखना, ठीक है? मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, जब काफिर रसूल अल्लाह का पीछा कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में छुप गए थे। काफिर उनका पीछा करते हुए उस घर तक आ गए। वो घर में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पर तो कबूतर का घोंसला है। ये वही कबूतर है जिसने नबी पाक को मदीना पहुंचाने में मदद की थी। ये मेरी भी मदद करेगा, इसीलिए आया है। मुझे मदीना ले जाना चाहता है। ये मेरा कबूतर है। अहमद, हमारी बेटी ये क्या कह रही है? ये इसकी जुबान नहीं, इसका दिल बोल रहा है खदीजा। हाँ, हमारी बेटी का दिल बोल रहा है। और अब ये अपने सफर का आगाज करेगी। हमारी बेटी मदीना रोज़ा-ए रसूल जा रही है।
जान, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। आप लोग मुझे वहाँ ले जाएंगे ना? इंतजार करें, मैं आ रही हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है अम्मी, बहुत। दादा जान, दादा जान। मेरी बेटी, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें मक्का मदीना नहीं ले जा सका। दादा जान, मैं मदीना और मक्का दोनों देख रही हूँ। देखिए, वहाँ काबा है, सब तवाफ कर रहे हैं। वहाँ देखिए, वहाँ मदीना है, मेरे अम्मी पापा भी वहीं हैं। और वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ जा रहे हैं। रसूल अल्लाह उनका इंतजार कर रहे हैं और मेरा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं उनके पास जाऊंगी। रसूल अल्लाह मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, ए छोटी बच्ची, दादा जान, क्या आप मुझे नाच सुना सकते हैं? प्लीज दादा जान, सुनाइए ना। Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. आपको पता है, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा दादा जान, क्योंकि मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। आपकी नाच सुनाने से मैं ठीक हो गई। दोबारा सुनाइए दादा जान। Kabe'nin örtüsü kara açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. मैं आ रही हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आ रही हूँ। मेरी बेटी मदीना, मदीना। Hacerül Esved'in taşı Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım,
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।